प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस बालकांड के, रामचरितमानस आरण्य कांड के प्रमुख चौपाइयाँ, दोहा, मूल पाठ एवं हिंदी व्याख्या सहित श्रवण कीजिएगा। धूरपुर नव मंडल रयो, राम बुलाए अनुसन कयु, ले जानकी जाओ गिरकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। आकाश मंडल में धूरी देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, जानकी जी को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ, क्योंकि राक्षसों का भयंकर कटक आता है। रयो सजग सुन प्रभु की वाणी, चले सहित सिय सरधन पानी, देख राम रिपुदल चल आवा, यश कठिन को दंड चढ़ावा। और सावधान रहना, प्रभु की वाणी सुन लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण ले जानकी सहित चले। जब राम जी ने देखा शत्रुओं का दल चला आता है, तब हंसकर कठिन धनुष बाण चढ़ाया। वो दंड कठिन चढ़ाए, प्रभु सिर जटा बांधत सोए क्यों, मरकत शैल पर लसित दामिन कोट सो, युग भुजग जो। कट कस निशंग विशाल भुज गए, चाप विशित धार के, चितबत बनो मृगराज प्रभु गजराज, घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर प्रभु ने सिर की जटा कसकर बांधी। उस समय ऐसे शोभित हुए मानो मरकत अथवा श्याममणि के शैल पर करोड़ों बिजली चमकती है, और दोनों हाथों से जो बालकों को बांधते हैं वे मानो दो सर्प लिपटे हैं। कमर में तरकस कसे, बड़ी भुजाओं से बाण और धनुष सुधार के सिंह के समान प्रभु राक्षसों की घटाओं को हाथी के समान देखने लगे। आए गए बगमेल धराओं धराओं, धाये सुगट यथा बिलोक अकेल, बाल रवे धीरज लगे। चारों ओर से राक्षस सवार आ गए, बाग ढीली कर दी और पकड़ लो कहकर योद्धा दौड़े और इस प्रकार रामचंद्र जी को घेर लिया, जैसे प्रातः काल के सूर्य को अकेला जानकर दैत्य घेर लेते हैं। यह सूर्य घेरने वाले मंदिया नामक राक्षस संध्या करके दिए विप्रों के जल से तड़ित सूर्य को त्याग लेते हैं। घेर रहे निश्चर समुदायी, दंडक खग मृग चले पराई, प्रभु लोक सर सकै न डारी, थकित वही रजनी चल भारी। राक्षसों के समूह ने आकर रामचंद्र को घेर लिया। तब दंडक बन के खगमृग भाग चले। प्रभु को देखकर बाण नहीं छोड़ सकते, तब राक्षस रामचंद्र जी का रूप देखकर थकित हो गए। सच बोले खर दूषण, यह कोई नृपालक नरभूषण, सुर नर नाग असुर मुनि जेते, देखे जिते हते हम देखे थे। मंत्री को बुलाकर खरदूषण बोले, ये कोई मनुष्य में श्रेष्ठ राजकुमार है। सुंदर नाग असुर मुनि जितने हैं वे कितने एक हमने देखे और मारे हैं, परंतु हम भर जन्म मन सब भाई, देखी नहीं है सुंदरताई। यद्यपि भगनी कीन कृपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भाई अपने जन्म में तो हमने ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया है, परंतु तो भी यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। देह तुरंत निज नार दुराई, जीवित भवन जाए दो भाई। मोर कहा तुम ताय सुनावो, तास वचन मुनि सुने आतुर आवो। किंतु अपनी स्त्री को हमें शीघ्र दे दे जो छिपाई है, और जीते हुए दोनों भाई अपने घर जाएं। यह मेरा कहना तुम उसे सुनाओ, और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। भये काल वश मूढ़ सब नहीं जाने रघुवीर,
मसक फूंक किम में रोड़ सुनो करोड़ मत धीर। वे सब मूर्ख काल के बस होकर रघुनाथ जी के प्रभाव को नहीं जानते। काग वसुंध जी कहते हैं, हे मतिधीर गरुड़ जी, क्या कहीं मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ता है? दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई, आज भयो बड़ भाग हमारा, तुमने प्रभु बस कीन विचारा। दूतों ने सब वृतांत रघुनाथ जी से कहा, तब रघुनाथ जी सुनकर हंसकर बोले, आज हमारा बड़ा भाग हुआ जो तुम्हारे प्रभु ने ऐसी नीति का विचार किया, परंतु हम क्षत्रिय मृग्यावन करई, तुमसे कल खोजत करई, रिपु बलवंत देखने डरई, एक बार काल कानों सल लड़ई। हम क्षत्रिय वन में मृग्या शिकार करते हैं, तुमसे खल मृगों को ढूंढते फिरते हैं। यह अपने स्वामी से कह देना, हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, यदि काल सम्मुख आवे तो उससे भी एक बार लड़ लें। यद्यपि मनुजन कुल गालक, मुनिपालक खल सालक बालक, जो न होए बल घर फिर जाओ, समर मुख में हतो मुकाओ। यद्यपि यह मनुष्य है, परंतु राक्षसों के मारने वाले, मुनियों के पालक, दुष्टों का वध करने वाले हैं, अथवा हम राक्षसों के मारने वाले बालक हैं, अथवा अरे बालकों अर्थात मूर्खों, परंतु जो तुम में बल न हो तो घर को चले जाओ, मैं समर में विमुख हुई किसी को नहीं मारता। रण चढ़कर ये कपट चतुराई, रिपुकर कृपा परम कदराई, दूतन जाए तुरंत कहो, मुनि खरदूषण हो अति गए। रे नीचो युद्ध के निमित्त चढ़कर आना और कपट की चतुरता का सामने को दयालु दिखाना नहीं बनता, शत्रु पर कृपा करनी कायरता है। दूतों ने जाकर तुरंत यह सब कुछ कह दिया। सुनकर खरदूषण का हृदय अति क्रोध से जल उठा। उर्दयु कयु धरौ धावौ, विकट वट रजनी चरा, सर चाप तोमौ शक्ति शूल, कृपाण परेगे परशुधराव। प्रभु कीन धनुष टंकोर प्रथम, कठोर घोर भयावया, भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान ते अवसर रहा। तब हृदय क्रोध से जल उठा। तब कहा, हे राक्षसों, इन्हें पकड़ो। ऐसा कह दौड़े तो सर चाप तोमर शक्ति शूल त्रिशूल पर एक लंबा शस्त्र, कृपाण तलवार और परशु धारण किए हैं। देखकर प्रभु ने प्रथम धनुष टंकोर किया, जिसका भयकारी कठिन महाशब्द पूर्ण हो गया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे हो उस समय ज्ञान शून्य हो गए।